हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने पावर पॉइंट की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्लाइड शो में कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और, लास्ट क्लास में हमने हाइड स्लाइड और अनहाइड स्लाइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम सेट अप स्लाइड शो के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ सेटिंग्स होती है इसके अंदर जो कि हम पावर पॉइंट में यूज़ करके हम पावर पॉइंट को और एडवांस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन। ठीक है, हमें पता है कि हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड के F5 बटन से प्रेजेंटेशन मोड पे कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास पॉइंटर ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम लोग पेन वैन ये सब ले सकते हैं। ठीक है, पेन लेके हमें कुछ जिसके बारे में बताना हो बच्चों को उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था। ओके, उसके बाद नॉर्मल मोड पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केप बटन अपने कीबोर्ड का दबा के हम नॉर्मल मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आज हम बात करते हैं स्लाइड अप सेटअप स्लाइड शो। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई पड़ता है जैसे कि सेटअप शो, इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन। ठीक है, ब्राउज्ड बाय द इंडिविजुअल विंडो, ब्राउज एट द क्यूस्क फुल स्क्रीन। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ, ये पहले ऑप्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है ऑप्शन पे क्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन मोड पे करते हैं तो हमें ऊपर और नीचे ना तो टाइटल बार दिखाई पड़ता है ना ही हमें टास्क बार दिखाई पड़ता है। ये पूरी की पूरी स्क्रीन पर हमारा प्रेजेंटेशन ऑन रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये टास्क बार हो गया और टाइटल बार हो गया ये नहीं आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यह टास्क बार भी दिखाई पड़े, ठीक है, मतलब ये विंडो पे ही दिखाई पड़े ये, और टाइटल बार भी दिखाई पड़े, तो मैं क्या करूँगा, सेटअप स्लाइड शो पे सेकंड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ब्राउज बाय द इंडिविजुअल विंडो। ठीक है, तो विंडो, तो ये जो विंडो एरिया है ना, टास्क बार को छोड़ के और टाइटल बार को छोड़ के, बस इसमें ही हमारा प्रेजेंटेशन मोड दिखाई पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद अब मैं F5 बटन दबाता हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा इसका टाइटल बार ऊपर की तरफ में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ में आप देखोगे कि टास्क बार भी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर मेरे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इस मोड पर भी प्रेजेंटेशन को चला सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो फुल स्क्रीन मोड पर भी। ठीक है, तो फुल स्क्रीन मोड पर दोबारा से हम कहाँ जाएंगे, पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन। ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल, हम फुल स्क्रीन पे चलाना चाहें या फिर विंडो पे चलाना चाहें। ठीक है, अब बात करते हैं शो ऑप्शन के अंदर लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल स्केप। ठीक है, क्या होता है जब हम प्रेजेंटेशन मोड पे करते हैं, जैसे F5 बटन दबाया और प्रेजेंटेशन मोड पे ये जा रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होता है हमारा प्रेजेंटेशन, मतलब लास्ट वाला स्लाइड के बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है, और स्टार्टिंग से आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से हमें प्रेजेंटेशन मोड पे करके फिर से चलाना होता है। ठीक है, जब ये लास्ट होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये बंद ना हो, ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाए, मतलब कि एक लूप में चलता जाए। पहले ये जितने भी प्रेजेंटेशन है ये चले, लास्ट वाले स्लाइड के बाद स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट हो जाए, फिर पहले से ही स्टार्ट हो जाए। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन लूप कॉन्टिन्यूसली अंटिल स्केप। जब तक कि हम लोग स्केप बटन ना दबाए जब तक कि ये चलता ही रहे, ठीक है, लूप में, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम कर देंगे ओके। ठीक है, अब ओके कर लेने के बाद, ठीक है, हम जैसी F5 बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, और राइट एरो की या फिर क्लिक बटन अपने माउस के इसके थ्रू ये चलता ही रहेगा। अब जब जब क्लिक करेंगे ये कभी रुकेगा नहीं, ये लूप में चलता ही रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। स्टार्टिंग से आ जाएगा, दोबारा दोबारा चलता जाएगा, फिर स्टार्टिंग से आ जाएगा। तो एक तरह से हमने इसको लूप में बना दिया। लूप का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली चलते रहना, कभी ख़त्म ना होना। ठीक है, अब अगर मैं स्केप बटन दबाऊं तो फिर ये स्टार्टिंग मोड पे आ जाएगा। तो इसके लिए हमें स्केप बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये लूप में चलता रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ शो विदाउट एनिमेशन, हम चाहते हैं कि एनिमेशन ना दिखे। ठीक है, अभी तो इस पे कुछ एनिमेशन मैंने लगाया नहीं है, चलिए हम एनिमेशन लगा लेते हैं। जैसे मान लो पहले वाले पे एनिमेशन लगा लेते हैं, इसके लिए हम एनिमेशन टैब पे जाएंगे।
ठीक है, पॉल्यूशन को क्लिक करके फ्लाई इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दूसरा वाला जो है इसको फ्लोट इन कर लेते हैं या फिर स्प्लिट। ठीक है, तो इस पे 2 एनिमेशन लग गया। ठीक है, अगले वाले पे भी हम एनिमेशन लगा लेते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन पे। ठीक है, इस पे हमने स्पिन वाला एनिमेशन लगाया। ठीक है, और इसके नीचे वाले पे हमने, ठीक है, अंडरलाइन वाला एनिमेशन लगाया। ठीक है, तो ये एनिमेशन हमने लगा लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्लाइड शो ऑप्शन पे। ठीक है, स्लाइड शो ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन जो है इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं शो विदाउट एनिमेशन। अभी तक क्या था, अभी मैं अभी इस पे क्लिक करता नहीं हूँ। अभी तक हम F5 अगर दबाते थे, ठीक है, क्लिक करते थे, तो देखो 1 बाय 1 करके एनिमेशन चल रहा था। जो जो हमने एनिमेशन लगाया था वो उस एनिमेशन के हिसाब से ही ये चल रहा है। ठीक है, ये देखो इस पे एनिमेशन लगा है, फिर इस पे लगा हुआ है अंडरलाइन का एनिमेशन। तो ये जो एनिमेशन है, ठीक है, हम चाहते हैं कि एनिमेशन प्रेजेंटेशन मोड पे ना आए, डायरेक्ट नए नए स्लाइड को आए और जाए। ठीक है, एनिमेशन हमें ना दिखे। तो हमें क्या करना है, स्लाइड कस्टम स्लाइड शो जो ऑप्शन है हमारा, इस पे सॉरी सेटअप स्लाइड शो जो ऑप्शन है इस पे हम जाके हम क्या करेंगे, शो विदाउट एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पे क्लिक करने के बाद हम ओके करेंगे। ठीक है, अब हम F5 दबाते हैं। अब हम क्लिक करेंगे तो देखो हमारा एनिमेशन अब नहीं दिखाई पड़ेगा। हमने जितना भी एनिमेशन लगाया हो उसको अगर हम चाहते हैं कि सिंपल फॉर्म में ही दिखे, एनिमेशन ना दिखे, तो हम लोग विदाउट एनिमेशन वाले ऑप्शन पे जाके हम एनिमेशन को हाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे एनिमेशन नहीं लगा, एनिमेशन इस पे लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि एनिमेशन को हमने बंद कर रख दिया है। ठीक है, सेटअप स्लाइड शो में अगर दोबारा से इसी पे क्लिक करूं, ठीक है, और ओके कर दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे एनिमेशन हमें दिखाई पड़ेगा। F5 दबाएंगे। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे तो देखो ये एनिमेशन हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कि हम कैसे अपने एनिमेशन को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम चलते हैं, हमने ये देख लिया विदाउट एनिमेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जिसका नाम है पेन कलर। पेन कलर में क्या है कि अगर हम चाहें तो ये पेन कलर, जो पेन कलर है उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें ब्लू तो ब्लू पे क्लिक कर देंगे तो पेन कलर ब्लू का हो जाएगा। अब ये पेन कलर यहाँ से तो दिखेगा नहीं, आपको प्रेजेंटेशन मोड पे जाना होगा। ठीक है, और राइट क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके पॉइंटर ऑप्शन पे जैसे ही आप पेन वाले पे ऑप्शन पे जाएंगे तो इस बार ये ब्लू कलर में हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हमें जो भी पढ़ाना है ब्लू कलर में। तो आप चाहो तो यहीं से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जो इंक कलर है यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, या फिर नॉर्मल मोड पे जाके, ठीक है, नॉर्मल मोड पे जाके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेन कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम पेन कलर, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कलर हो जाएगा, रेड चाहिए तो रेड कलर हो जाएगा, यहाँ से भी हम पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लेज़र पॉइंटर कलर। ठीक है, मतलब कि पॉइंटर कलर हम कौन सा रखना चाहते हैं। अगर हम ग्रीन रखना चाहते हैं तो ग्रीन पे क्लिक करके ओके करेंगे, और प्रेजेंटेशन मोड पर जाके, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन आएगा, लेजर पॉइंटर ऑप्शन पे ना इस बार ग्रीन कलर का हमें दिखाई पड़ेगा। इससे पहले हमने देखा था ये रेड कलर का दिखाई पड़ रहा था। तो अपनी मर्जी से, ठीक है, ये पॉइंटर है, हमें कहीं पे भी हाईलाइट करना हो तो बस हाईलाइट वहाँ पे जाएगा कि हाँ मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, कहाँ पे मेरा कर्सर है। तो इसका ये काम करता है। ठीक है, बाकी इससे हम चला वला नहीं सकते कुछ भी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो इसका भी हम कलर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कलर हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे और यहाँ से लेजर पॉइंटर कलर दिखाई पड़ेगा, यहाँ से हम ये तीनों में से जो भी कलर हम रखना चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास टोटल कितने स्लाइड है, 1 2 3 4, 4 स्लाइड है। ओके, हम चाहते हैं कि जो स्लाइड हो बस दो दो ही स्लाइड हम किसी को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सेटअप स्लाइड शो पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा कि स्लाइड शो फ्रॉम 1 टू में जाके हम क्या कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम पे क्लिक किया, ऑल पे करेंगे तो ये सारा ही दिखाई पड़ेगा जो अभी भी इसी ऑप्शन पे क्लिक था बाय डिफ़ॉल्ट। अब सेकंड ऑप्शन पे हम गए। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 3 तक कर लिया। ठीक है, कंट्रोल
पॉल्यूशन का हमने छोड़ दिया है और हमने ओके कर दिया है। अब मैं F5 दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि बस 3 ही स्लाइड तक जाएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, सेकंड है, ये थर्ड, ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं एनिमेशन हटा देता हूँ, नहीं तो मुझे ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी बार बार करते हुए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शो विदाउट एनिमेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब देखिए F5 दबाता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट था स्लाइड, ये हमारा सेकंड स्लाइड है, ये हमारा थर्ड स्लाइड है, ठीक है, और इसके बाद ये ख़त्म होके स्टार्टिंग से पहुँच जा रहा है। फोर्थ स्लाइड हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, रीज़न क्या है, प्रेजेंटेशन मोड पे रीज़न यही है कि हमने यहाँ पे जो सेटिंग है इसके अंदर हमने फ्रॉम 1 to 3 कर दिया है। अगर हम फ्रॉम 1 to 4 कर दें फिर से, तो इस बार हमारा वे टू कंट्रोल पोल्यूशन का ऑप्शन भी हमें दिखाई पड़ेगा प्रेजेंटेशन मोड पे। F5 दबा दिया, F5 दबा के आप एक एक पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पे सारे के सारे हमें दिखाई पड़ेंगे प्रेजेंटेशन, ठीक है, सारे स्लाइड हमें दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कस्टम शो है, अगर हम कस्टमाइज वाला दिखाना चाहते हैं तो वो उस पर हम क्लिक कर देंगे। लेकिन हमने कस्टम इस वाले स्लाइड में, हमने लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट मतलब वीडियो में, लेकिन इसमें हमने कस्टम नहीं बनाया तो एक कस्टम फटाफट बना लेते हैं। तो इसके लिए कस्टम स्लाइड शो पे जाते हैं, कस्टम शो न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं पॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट हो और सेकंड हो, मतलब कि फोर्थ वाला हो फर्स्ट वाला हो, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बस यही दो का कस्टम बनाते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। चाहो तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ कस्टम, ठीक है, न्यू, न्यू स्लाइड के नाम पे, ठीक है, ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्लाइड अप, सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम शो पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही हमने कस्टम बना रखा था न्यू स्लाइड के नाम से, अगर आपने 10-12 कस्टमाइज बना रखा हो तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो हमने कस्टम स्लाइड पे क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया है। अब हम F5 दबाएंगे, ठीक है, तो पॉल्यूशन आएगा, उसके बाद आएगा वे टू कंट्रोल पॉल्यूशन, मतलब फोर्थ वाला स्लाइड हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। यही दो हमें प्रेजेंटेशन मोड पे हमेशा दिखाई पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने कस्टम ऑप्ट कर रखा है, ठीक है। तो अगर आपको कस्टमाइज से हटाना हो, सारे के सारे दिखाना हो दोबारा से, तो आप जाके ऑल पे क्लिक करके दोबारा से ओके कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में लिखा है यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट और मैनुअली, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन समझाना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या होता है कि आप चाहते हो कि हर स्लाइड पे आप टाइम दो कि कितना टाइम आप इस पे देना चाहते हो। जैसे कि अगर आप बाय प्रेजेंटेशन किसी को समझाना चाहो तो पोल्यूशन के ऊपर आप कितनी देर तक समझाओगे, ठीक है। तो आप हर एक को टाइमिंग देना चाहते हो अपनी मर्जी से। अगर आपको इसको 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड देते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मैं 20 सेकेंड ही बोलूँगा इस पे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक टाइमिंग चलने लग गई है, ठीक है। अब ये जो टाइमिंग चल रही है, दो दो टाइमिंग चल रही है, एक तो यहाँ पे भी टाइमिंग चल रही है और एक यहाँ पे भी टाइमिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ बीच वाली जो टाइमिंग है ये इसी स्लाइड की टाइमिंग है, मतलब कि ये स्लाइड आप कितनी देर तक ऐसे रोक के रखते हो। जैसे कि अभी तक 17 सेकेंड हो चुका है, ठीक है। तो इस पे अभी तक का जो भी 20 सेकेंड ये स्लाइड चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब आप क्लिक करो, अब अगला स्लाइड आ गया, तो आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग से आने लग गया है, ठीक है। बीच वाला जो टाइमर दिखाई पड़ रहा है ये स्टार्टिंग से होने लग गया, लेकिन ये जो साइड वाला कॉर्नर वाला जो टाइमर है, ठीक है, ये टाइमर कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है, ये स्टार्टिंग से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने टोटल प्रेजेंटेशन पे कितना टाइम दे दिया है और हर एक स्लाइड पे आप कितना टाइम दोगे, ये बीच वाला टाइमर हमें बताता है। जैसे इस पे 24 सेकंड दे दिया है, ओके कर दिया मैंने, फिर ये स्टार्टिंग से चलने लग गया, लेकिन अभी तक का टोटल मैंने टाइमिंग कितना दे दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट होने को जा रहा है, मतलब 1 मिनट मैंने स्लाइड पे दे दिया है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग से हो रहा है, इसको 10 सेकेंड ही देना है। फिर अगले वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये फिर स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये टोटल टाइमिंग बता रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बता देगा कि टोटल टाइमिंग आपके स्लाइड के अंदर 1 मिनट 13 सेकेंड हो गया है। क्या आप इसे सेव करना चाहते हो? हाँ जी, हम सेव करना चाहते हैं, हमने सेव कर दिया। इसका मतलब अब ये हुआ कि हर एक स्लाइड पे, ठीक है, आपने टाइमिंग सेट कर दिया है, ठीक है। अब आप
देखना चाहते हो कि कितना कितना टाइमिंग सेट कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन पे जा सकते हो। ठीक है, हर एक पे आपको पता चल जाएगा। जैसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 26 सेकेंड, 26 सेकेंड आपने अप्रोक्सीमेटली टाइम इस पे दे दिया है। सेकंड वाले पे क्लिक करोगे 26, थर्ड वाले पे क्लिक करोगे 12 सेकेंड, फोर्थ वाले पे क्लिक करोगे 7 सेकेंड। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे सेकंड बताएगा कि हर एक पे आपने कितना टाइमिंग दे दिया है। ठीक है, और अब अगर हम F5 दबाते हैं तो 26 सेकंड के बाद ये वाला स्लाइड से अपने आप ही इस स्लाइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर मैं F5 दबाता हूँ, ठीक है, और F5 दबा लेने के बाद आप अब काउंट करिए 1 से लेके 26 सेकंड तक। ठीक है, या फिर अपना वॉच देखिए, 26 सेकंड के बाद आपको ये दिखाई पड़ेगा कि 26 सेकंड के बाद ही ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि हमने इस स्लाइड में कितना टाइम दे दिया है, 26 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो 26 सेकंड तक आपको बैठना पड़ेगा, 26 सेकंड के बाद ही ये स्लाइड दूसरे स्लाइड में कन्वर्ट होगी। जैसे अब इस स्लाइड पे हम आ गए हैं 26 सेकंड के बाद, तो इस पे भी हमने अप्रोक्सीमेटली 26 सेकंड ही दिया था, तो यहाँ पे भी आपको वेट करना पड़ेगा 26 सेकंड। 26 सेकंड के बाद ही ये स्लाइड मूव होके अगले स्लाइड पे पहुँचेगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम जब किसी को लेक्चर दे रहे होते हैं प्रेजेंटेशन मोड पे, ठीक है, तो हमें पता होता है कि हम कितना टाइम इसमें लेंगे, उस हिसाब से टाइम ऑटोमेटिक हम सेट कर देते हैं। ठीक है, कि बार बार हमें टाइमिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अंदर हमने टोटल 12 सेकंड दिया है। ठीक है, तो 12 सेकंड के बाद ये वाला जो स्लाइड है, ये स्लाइड मूव होके नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचेगा। ठीक है, तो अब देखिए 12 सेकंड होने ही वाला है और ये चला गया नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, इसमें हमने 7 सेकंड ही दिया है, तो ये फटाफट अब स्टार्टिंग से हमारा दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो 7 सेकंड हो गया तो ये ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने देखा कि हमने हर एक स्लाइड को कैसे हमने टाइम दे दिया है। ठीक है, और ये टाइम हमें कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ट्रांजिशन पे हर एक स्लाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइमिंग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ये टाइमिंग हमने कैसे दिया है, रिहर्स टाइमिंग के द्वारा हमने ये दिया है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि रिहर्स टाइमिंग कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहो तो व्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा होगा स्लाइड शॉर्टर ऑप्शन, स्लाइड शॉर्टर पे भी जाके आप टाइमिंग देख सकते हो कि पहले वाले स्लाइड को 26 सेकेंड का टाइम दिया गया है, सेकंड स्लाइड को 27 सेकेंड का। ठीक है, थर्ड को इतना, फोर्थ को इतना, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं बात कर लेते हैं। तो अगर आपको अपने स्लाइड्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड है, फोर्थ स्लाइड है, आप चाहते हो कि स्लाइड के साथ साथ में आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, जब आप इस स्लाइड को समझा रहे हो उस टाइम पे आपकी वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड स्लाइड्स ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके मदद से हम अपने वॉइस को इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, हमारा पहला स्लाइड ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 2 1 स्टार्ट हो गया और अब ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्लिक करूँगा तो पॉल्यूशन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, एनिमेशन भी साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसके बारे में बताना हो तो मैं ये बताऊंगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो अभी मुझे आप सुन पा रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसी में ही रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अभी अभी चला के भी दिखाऊंगा। फिर मैंने क्लिक किया अपने बटन से, माउस के लेफ्ट क्लिक को, तो ये आ गया। अब इसके बारे में मेरे को बताना है तो मैं बता सकता हूँ कि पॉल्यूशन इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। फिर मैंने क्लिक किया, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन के बारे में मैंने पूरा बताया। जब मुझे लगा कि हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर से क्लिक किया। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ पॉल्यूशन और भी पॉल्यूशन है कई सारे। ठीक है, ये एनिमेशन भी साथ ही साथ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने आगे आगे अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ाता गया और यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही लास्ट स्लाइड के बाद ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखोगे कि कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एक आइकन दिखाई पड़ेगा वॉइस का। ठीक है, आप हर एक स्लाइड पे जाके देखो, हर एक स्लाइड पे आपको ये आइकन दिखाई पड़ेगा वॉइस का। ठीक है, अब इस पे जाओगे अपने कर्सर को तो यहाँ पे देख पाओगे कि एक यहाँ पे एक पट्टी सी बनी हुई आ रही है जिसमें हम प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम प्ले करना चाहें तो देखिए आप, हम इस पे गए, हम प्ले करना चाहें
और अब ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा तो पॉल्यूशन लिखा हुआ आ गया, ठीक। तो मैं देख रहा था कि जब भी मैं इसे क्लिक कर रहा था तो ये जो रिकॉर्ड हो गया वॉइस इस वाले स्लाइड में, ठीक है, ये अपने आप ही ऑन हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर रखा था, हर एक स्लाइड में मैंने अपने वॉइस को ऐड कर रखा था। अब मैं इस वॉइस को प्ले करता हूँ। फिर मैंने क्लिक किया टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन के बारे में मैंने पूरा बताया। जब मुझे लगा कि हाँ कंप्लीट हो गया, ठीक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले पे भी मैंने रिकॉर्ड किया था, हर एक स्लाइड पे आगे आगे अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ा, ठीक है। हर एक स्लाइड पे मैंने रिकॉर्ड किया, अपने वॉइस को ऐड किया है। ये ऐड करने से हमारा टाइम बचता है, हमें बार बार प्रेजेंटेशन को बताने के लिए जो टाइम चाहिए, ठीक है, बार बार बोलना, उससे हम बच सकते हैं। एक बार हम रिकॉर्ड करके हम किसी को भी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंटेशन मोड पर जाएंगे और अब ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्लिक करूंगा तो तो आप पॉल्यूशन देख लिखा पा रहे हुआ आ हो गया, ठीक कि है। इसमें दो एनिमेशन दो भी वॉइस साथ साथ आपको चल रहा सुनाई है, ठीक है। पड़ेगी, अगर मुझे इसके बारे जो में इसके बताना अंदर हो तो मैं ये रिकॉर्ड है वो बताऊंगा। भी और जो और मैं मैं आप बोल लोग रहा को हूँ एक वो चीज़ भी। बता दूं कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो अभी मुझे आप सुन पा रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसी में ही रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अभी अभी चला के भी दिखाऊंगा। फिर मैंने क्लिक किया अपने बटन से, माउस के लेफ्ट क्लिक को, तो ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि रिकॉर्ड कैसे करता है, रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, अब इसने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अब हम अगर प्रेजेंटेशन मोड पे ये ना चलाना चाहे, नरेशन ना, ये जो नरेट ही तो कर रहे हैं एक तरह से बोल के, तो हम चाहते हैं कि ये नरेट ना करे, बोले ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले ऑप्शन पे प्ले नरेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद F5 प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे कि अब ये नरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन चल रहा है और मैं बोलूँगा वही आपको सुनाई देगा, ठीक है। इसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, हमने इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर दिया है। यही वाला ऑप्शन हमें सेटअप स्लाइड शो के अंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, शो विदाउट नरेशन वाला ऑप्शन ये है, यही सेम ऑप्शन था, ठीक है। तो अगर मैं प्ले नरेशन पे क्लिक करता हूँ और सेटअप स्लाइड शो पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे इस ऑप्शन से क्लिक हट चुका है, सो विदाउट नरेशन से यहाँ पे ऑप्शन से जो क्लिक है, ठीक है, यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है यहाँ से हट चुका है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं हटा दूँ और फिर से मैं जाऊँ तो देखो यहाँ पे भी ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक तरह से वॉइस का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिस वजह से हम लोग वॉइस को सुन पाते हैं प्रेजेंटेशन के साथ ही साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं यूज़ टाइमिंग। यूज़ टाइमिंग जो ये रिहर्स टाइमिंग है, ठीक है, आप देख सकते हो व्यू में जाके स्लाइड शॉटर पे हमने टाइमिंग दे रखा है, इसमें 32 सेकेंड, 22 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टाइमिंग की वजह से ना चले, टाइमिंग से ना चले, हम लोग खुद ही क्लिक कर करके चलाए, तो हम यूज़ टाइमिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये नहीं चलेगा, ठीक है। और हम जब भी क्लिक करेंगे अपने माउस के बटन को, ठीक है, तो ये वैसे वैसे ये प्रेजेंटेशन मोड पे चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है, बाकी के ऑप्शन, ठीक है। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।